सेना में पेंशन के बदलेंगे नियम। जवान और ऑफिसर्स के लिए एक रूल लागू करने की तैयारी। भारतीय सेना में पेंशन के नियमों में संभावित बदलाव पर एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, जो जवानों और अधिकारियों दोनों पर लागू हो सकती है। इस नए प्रस्ताव के तहत पेंशन नियमों में कुछ बदलाव करने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है, तो उस स्थिति में अलग अलग आर्थिक मदद है। 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है: ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। अब पेंशन में नियमों के बदलाव को लेकर सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है। भारतीय सेना ने सिफारिश की है कि सैनिक के जाने के बाद पत्नी और पेरेंट्स दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे। इसके लिए पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाए। सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है और आखिरी फैसला मंत्रालय को लेना है। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश में कहा गया है कि फैमिली पेंशन का एक हिस्सा सैनिक के पेरेंट्स को भी मिले। साथ ही जवान और ऑफिसर्स के केस में जो अलग अलग नियम हैं, उनमें भी समानता लाई जाए। नियमों में क्यों करना पड़ रहा है बदलाव? करीब 2 महीने पहले सियाचिन में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने पेंशन के नियमों को लेकर सवाल उठाया था। कैप्टन अंशुमान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उनके माता पिता ने बयान दिया कि उनकी पत्नी मायके चली गई और सब कुछ अपने साथ ले गई। उन्होंने सरकार से मांग की कि एनओके, नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव किया जाए। ये पहली बार नहीं था जब एनओके को पेंशन के मामले में सवाल उठे हैं। कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए जब किसी जवान की विधवा पत्नी को मदद की गुहार लगानी पड़ी। क्या है मौजूदा नियम? भारतीय सेना के नियमों के अनुसार जब कोई जवान फौज में सैनिक या अफसर के तौर भर्ती होता है, उन्हें एक विस्तृत फॉर्म भरना पड़ता है। इसके आफ्टर मी फोल्डर कहा जाता है। इस फॉर्म में अपने निकटतम परिजन, नेक्स्ट ऑफ किन की पूरी जानकारी देनी होती है। जो जवान अविवाहित होते हैं, उनके माता पिता में से कोई एक उनका निकटतम परिजन हो सकता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी निकटतम परिजन बन जाती है। यदि किसी जवान की मौत हो जाती है या वे शहीद हो जाते हैं, तो उन्हें अलग अलग तरीके से आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। नियमों के मुताबिक जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है, तो उन्हें एक डिटेल फॉर्म भरना होता है, जिसे आफ्टर मी फोल्डर कहते हैं। इसमें एनओके, नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं हुई है, तो उनके माता या पिता में से कोई उनका एनओके हो सकता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी ही एनओके होती है। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है, तो उस स्थिति में अलग अलग आर्थिक मदद है। 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। यह उस स्थिति में एनओके को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य स्थिति में सैनिक की मौत होती है। यह आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन है स्पेशल फैमिली पेंशन। यह उस स्थिति में एनओके को मिलती है जब सैनिक की ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से मौत होती है। यह सैलरी का 60% होता है। तीसरी पेंशन होती है लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन। यह बैटल कैजुअल्टी होने पर एनओके को मिलती है। यह सैलरी का 100% होता है। जवान और ऑफिसर के लिए अलग नियम। सेना में सैनिकों और अफसरों के लिए नियम अलग अलग है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सेना में सैनिकों और अफसरों की पेंशन के नियम भी अलग अलग हैं।
सामान्य तरीके से होने वाली मौत के मामले में सैनिक और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर निकटतम परिजन को सामान्य पारिवारिक पेंशन मिलती है। यही नियम अफसरों पर भी लागू होता है, लेकिन विशेष पारिवारिक पेंशन के मामले जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और सैनिक की पत्नी और माता-पिता के बीच विशेष पारिवारिक पेंशन बांटी जाती है। इसका मतलब यह कि पेंशन का कुछ हिस्सा पत्नी और कुछ माता-पिता को दिया जाता है। पारिवारिक पेंशन नियम के अनुसार जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और जवान की युद्ध में शहादत के बाद पेंशन सिर्फ उनके निकटतम परिजन को ही मिलेगी, जबकि अफसरों के मामले में यह पेंशन पत्नी और माता-पिता के बीच बंट जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सेना ने पेंशन के इन्हीं नियमों में एकरूपता लाने की सिफारिश की है। मौजूदा नियमों के मुताबिक जवान और जेसीओ की मौत के मामले में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के हकदार एनओके ही होते हैं। यही नियम ऑफिसर्स के लिए भी है। लेकिन स्पेशल फैमिली पेंशन के केस में जेसीओ और जवान की पत्नी और पेरेंट्स के बीच में स्पेशल फैमिली पेंशन बांटी जा सकती है। यानी पेंशन का कुछ हिस्सा पत्नी और कुछ हिस्सा पेरेंट्स को मिलता है। इसी तरह लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन मिलने पर जेसीओ और जवान के केस में यह सिर्फ एनओके को जाएगी, लेकिन ऑफिसर्स के केस में ये पत्नी और पेरेंट्स की बीच बंट सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने इस नियम में भी एकरूपता लाने की सिफारिश की है, ताकि जवान या ऑफिसर्स की मौत के बाद उनकी पत्नी और पेरेंट्स दोनों को ही मदद मिलती रहे। भारतीय सेना में पेंशन के नियमों में बदलाव सरकार और सेना के हित में है। इस पर अभी रक्षा मंत्रालय की राय आना बाकी है। इसका उद्देश्य रक्षा बजट को संतुलित करना और वित्तीय दृष्टिकोण से सेना के पेंशन को अधिक संगठित बनाना है।